इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद पहुंचेंगे दिल्ली। भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 10 बजे न्यूयॉर्क के केनेडी एयरपोर्ट से रवाना हुए। यूएनजीए में भाषण के बाद न्यूयॉर्क के होटल के बाहर भारतीयों की भारी भीड़ उमड़ी। भारतीय मूल के लोगों से मिले मोदी ने होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों से बात की, हाथ मिलाया और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ दिए और लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। मोदी अमेरिका से ला रहे हैं बेशकीमती तोहफे। अमेरिकी सरकार ने भारत को लौटाई हैं 157 आर्टिफैक्ट्स और एंटीक चीजें। अमेरिका के दिए एंटीक सैकड़ों साल पुराने, इसमें 10वीं और 12वीं शताब्दी की कलाकृतियां भी शामिल। एंटीक में ईसा 2000 साल पहले का टेराकोटा का फूलदान भी शामिल। भारत को सिख धर्मगुरु श्री हरगोविंद जी की तलवार भी वापस मिली। अमेरिका से मिले तोहफों में 71 कलाकृतियां संस्कृति, जबकि आधे से अधिक वो मूर्तियां हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। शनिवार शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का भाषण पाकिस्तान चीन का नाम लिए बगैर जोरदार फटकार लगाई। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की चालबाजी पर मोदी ने लताड़ा, कहा ओशियन रिसोर्सेज हम यूज करें, अब्यूज नहीं। समंदर इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है, इसे विस्तार और ताकत के जोर पर कब्जा करने से बचना होगा। पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद का राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें समझना होगा कि ये उनके लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने स्वार्थ के लिए ना कर सके। यूएन के मंच से अफगानिस्तान पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि यह तय करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकी हमलों के लिए ना हो पाए। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को भी दिखाया आईना, का यूएन को प्रासंगिक बनाए रखना है तो इफेक्टिवनेस और भरोसा बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मंत्र का कट्टर सोच दुनिया के लिए खतरा, प्रगतिवादी सोच से दुनिया आगे बढ़ेगी। मोदी ने यूएन के मंच से कहा भारत ने डीएनए वैक्सीन तैयार कर ली है जो दुनिया की पहली है और आरएनए और नेजल वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि यहां पर आइए और वैक्सीन बनाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 मिनट तक बोले प्रधानमंत्री मोदी। अपने संबोधन में लोकतंत्र की ताकत का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने यूएन के साथ संबंधों पर बोले। जेपी नड्डा पीएम ने 130 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित किया और एक सच्चे राजनेता के रूप में बोले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। कोरोना, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एकजुट होने के लिए कहा और प्रधानमंत्री का भाषण गौरव करने वाला था। पीएम मोदी की विदेश यात्रा के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, आतंकवाद के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। पूछा 20 साल बाद अफगानिस्तान से क्यों भागा अमेरिका। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया, कहा मिलकर ही इससे बच सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान में लगा है पैसा तो दोस्ती रखने में क्या दिक्कत है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंदर रैना की फारूक अब्दुल्ला को सलाह, किस देश से बात करनी है और किससे नहीं सरकार को पता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। प्रोग्राम के 81वें एपिसोड का आज होगा प्रसारण। गृह मंत्री अमित शाह आज 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। नक्सलवाद पर होगी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे बैठक होगी। झारखंड के सीएम ओबीसी जनगणना पर कर सकते हैं अमित शाह से अलग मुलाकात। आज शाम को 4:30 बजे होगा पंजाब सरकार की कैबिनेट का विस्तार। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गवर्नर से मुलाकात की। चन्नी कैबिनेट में 7 नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। अमरिंदर कैबिनेट के 5 चेहरों को हटाया जा सकता है। सत्ता से हटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिखा अलग रूप। एक पार्टी में बॉलीवुड के मशहूर गाने सुनाकर सबका दिल जीता। कैप्टन ने फौज के दिनों के अपने साथियों से मुलाकात के दौरान गाना गाया। मशहूर गाने सुनाकर लूटी महफिल। ममता बनर्जी को केंद्र ने नहीं दी इटली जाने की इजाजत। वेटिकन में पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहती थी बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में तेज हुआ चुनाव प्रचार। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगे पब्लिक मीटिंग। भवानीपुर के सूरज स्ट्रीट और टोटल लेन में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी करेंगे नुक्कड़ सभा। सांसद मनोज तिवारी और अर्जुन सिंह भी होंगे शामिल। प्रियंका टिब्रेवाल का टीएमसी पर बड़ा हमला का पश्चिम बंगाल को छिन्न भिन्न करने वाली जो सरकार है उसका नाम है टीएमसी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भवानीपुर की वोटर लिस्ट में जोड़ा अपना नाम। मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर। हरियाणा के पानीपत में आज किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे महापंचायत को संबोधित। किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें और कोई किसी से के साथ जबरदस्ती न करें।
मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में जुटने लगी है किसानों की भीड़। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसान पहुंच रहे हैं पंचायत। किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह के साथ किसानों की भारी भीड़ ने शहर में लगाया जाम। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में शुरू होगी पंचायत। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की किसानों को रिझाने की कोशिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में करेंगे किसान सम्मेलन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज कानपुर के जाजमऊ में करेंगे पब्लिक रैली। कल प्रयागराज में ओवैसी थे। प्रतापगढ़ में बीजेपी एमपी संगम लाल गुप्ता की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और 27 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जन आरोग्य मेले में संगमलाल गुप्ता के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सांसद संगमलाल को भी बुरी तरह से पीटा गया। जन आरोग्य मेले के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी भी हुई थे शामिल। कुछ देर बाद जब बीजेपी सांसद मेले में पहुंचे तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। संगमलाल गुप्ता की कई गाड़ियों पर पथराव किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के कई लोग भी घायल हुए। आज सुबह 9:30 बजे प्रतापगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सांसद संगमलाल गुप्ता से मुलाकात कर उनके साथ हुई घटना की जानकारी लेंगे। देवरिया में पोस्टर में फोटो नहीं लगाए जाने पर ब्लॉक प्रमुख के पति और मंत्री के बेटे ने अधिकारी को पीटा। मौके पर जमकर तोड़फोड़ की। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे और ब्लॉक प्रमुख पति के साथियों पर खंड विकास अधिकारी की पिटाई का आरोप लगा है। बीडीओ समेत कई कर्मचारी घायल। प्रमुख के पति और उनके गुर्गों ने कुर्सियां और लात घूसों से हमला किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घटना की सूचना पाकर सीडीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पूरे मामले में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा, घटना की जानकारी लेने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर थम नहीं रहा है विवाद। गुज्जर समाज ने आज बुलाई महापंचायत। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुज्जर शब्द हटाने को लेकर बुलाई गई है महापंचायत। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था मूर्ति का अनावरण। आज रीट यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए पूरे राज्य में कई इंतजाम किए गए हैं। करीब 16,51,000 कैंडिडेट ने भरा है फॉर्म। रीट एग्जाम से पहले राजस्थान के 10 जिलों से 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर के 15 लाख में से नकल कराने का सौदा करने वाला गिरफ्तार। रीट एग्जाम के लिए जयपुर अजमेर का प्रशासन सख्त। नकल ना हो इसके लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बल्क मैसेज, एसएमएस और सोशल मीडिया पर इंटरनेट का इस्तेमाल बंद। वॉइस कॉल सुविधा जारी रहेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस लीडर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा किया। ट्विटर के जरिए राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। शर्मिष्ठा ने ट्विटर पर लिखा, मैंने राजनीति छोड़ी लेकिन कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनी रहूंगी। देश की सेवा करने के लिए और तरीके भी हैं। दिल्ली के डाबरी इलाके में कार्डबोर्ड के गोदाम में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मौके पर पहुंची दमकल की 14 गाड़ियां। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर के बाद तिहाड़ जेल में सख्ती। जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टाफ तैनाती के आदेश। तिहाड़ जेल के डीजी ने जेल में सभी सिक्योरिटी इक्विपमेंट को चालू हालत में रखने का आदेश दिया। गैंगवॉर की आशंका के बीच गोगी और टिल्लू गैंग के गुर्गों के एक साथ सेल के बाहर ना निकालने पर भी आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में स्कूल मंदिर के बाद अब उद्धव सरकार ने सिनेमाघरों को 22 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी है। 18 महीने से राज्य में बंद है सिनेमाघर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहीं। यूपी 10 करोड़ डोज से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना। दिल्ली में शुरू हुआ छठा सीरो सर्वे। 280 वार्ड से लिए जाएंगे 28,000 सैंपल। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 28,143 नए केस सामने आए। 258 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के करीब 17,000 नए मामले। 24 घंटे में 120 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,276 नए मामले। 24 घंटे में 58 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1100 से ज्यादा नए केस सामने और राज्य में 13,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। 39 मरीज ठीक हुए हैं। क्वाड से अब तक इंडो पैसिफिक देशों को मिल चुकी है एंटी कोविड वैक्सीन की 7 करोड़ 90 लाख डोज। 120 करोड़ डोज की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण कोरिया में पहली बार कोरोना के 3,273 केस मिले हैं और लगातार 21वें दिन 1,000 से ज्यादा केस मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर की डल झील के ऊपर आज दिखेगा एयरफोर्स का पराक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगा बड़ा एयर शो। कल एयर शो के फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। डल झील के ऊपर Su-30 MKI और MiG-21 बाइसन ने ताकत दिखाई। वायुसेना के पैराट्रूपर्स का भी दिखा अद्भुत साथ। चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत भी देखने को मिली। आईपीएल के सुपर संडे में आज होंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से।
आईपीएल के दूसरे सत्र में दोनों टीमें नहीं हारी हैं। एक भी मैच धोनी की सीएसके जीत के साथ नंबर 1 की दावेदार। कोलकाता पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज। आज के दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस विराट कोहली की आरसीबी से मुकाबला करेगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को हर हाल में मैच जीतना होगा। मुंबई 9 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर 5वें नंबर पर है। बैंगलोर की टीम 10 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ के लिए जबरदस्त टक्कर। 8 पॉइंट्स लेकर 4 टीमों में चौथे पोजीशन का मुकाबला। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में लगातार हो रहे बदलाव। फिलहाल दिल्ली टॉप ऑफ द टेबल, चेन्नई दूसरे और बैंगलोर की टीम तीसरे नंबर पर। आईपीएल में कल खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 33 रन से हराया और दिल्ली ने जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य दिया था। दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 42 और ऋषभ पंत ने 24 रन बनाए। हिटमायर ने 28 रनों की पारी खेली और शिखर धवन मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जीत का पीछा कर रही राजस्थान की टीम 20 ओवर में 181 रन की बना सकी। कप्तान संजू सैमसन के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। दिल्ली के खिलाफ हार के बाद राजस्थान रॉयल्स को एक और झटका। धीमी ओवर रेट को लेकर राजस्थान पर लगा जुर्माना। कप्तान संजू सैमसन को भरना होगा 24 लाख फाइन। कल के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रनों से हराया। जीत के साथ ही पंजाब की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार। हैदराबाद के गेंदबाज ने पंजाब को 125 रनों पर रोका। पंजाब की तरफ से मार्करम 27 और केएल राहुल ने 21 रन बनाए। सनराइजर्स के जेसन होल्डर ने 3 विकेट झटके। जीत का पीछा कर रही हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 120 रन ही बना सकी। जेसन होल्डर की धमाकेदार 47 रनों की पारी बेकार गई। सनराइजर्स की तरफ से रिद्धिमान साहा ने 31 रन बनाए। पंजाब की तरफ से रवि बिश्नोई ने 3 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने 2 और अर्शदीप सिंह को एक खिलाड़ी को आउट करने का मौका मिला। दिल्ली में गेंदबाज रविंद्रचंद्रन अश्विन ने डेविड मिलर का विकेट लेते हुए टी20 क्रिकेट में 250 विकेट पूरे किए। ऐसा कारनामा करने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बने। तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया। हेरात के चौराहे पर क्रेन से लटकाया गया शव। अलग अलग चौराहों पर 3 और शवों को लेकर प्रदर्शन। तालिबान के मुताबिक ये चारों अपराधी थे। शवों का प्रदर्शन अपराधियों को वार्निंग देने के लिए किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा और महिलाओं के प्रति तालिबान के रवैये के खिलाफ आवाज उठाई। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। करीब 400 घरों को बर्बाद किया। लावा के लगातार प्रभाव से खेतों को भी नुकसान पहुंचा। ग्रीस में संसद के बाहर सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं की हो रही हत्या को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की शिकार लोगों की हत्या करने की मांग की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।